प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस अगले पार्ट में आप सबों का स्वागत है। मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने अफर्मेटिव पर खूब डिस्कस किया है। आप पहले पिछले पार्ट को देखिए, उसके बाद इसमें आइए तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आइए एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, उसका पहचान क्या है? क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, हिंदी टेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, रहे हैं प्लस समय यानी कि टाइम। यानी कि रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं तो रहेगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहता है, मगर इसमें समय रहेगा, टाइम रहेगा। समय के साथ कोई बात बोली जाएगी और समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रही हो, रहे हैं आएगा तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मैंने डिस्कस किया है पहले पार्ट में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, तो आप ये नहीं कहिएगा कि समझ में आया नहीं और आप पार कर दिए। आप पिछला पार्ट देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सिंस का यूज कहां होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो टाइम फिक्स हो। जैसे 7 दिन होता है, 7 दिन में एक दिन कोई फिक्स हो, 12 महीनों में से एक महीना कोई फिक्स हो, है कि नहीं? 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में 1 2 3 4 5 12 तक बचता है। रेलवे टाइम में जाइएगा तो 24 तक बचता है। तो कहने का मतलब हुआ कि बजे में से कोई एक घंटा फिक्स हो, जैसे मान लो 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, इस तरह, तो वहां सिंस का यूज। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज पिछले पार्ट में पूरा बताया हूं। फॉर का यूज कहां? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कोई ऐसा समय जो फिक्स ना हो, जो समय की लंबाई बताई, समय की अवधि बताई। जैसे मैं कहूंगा मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं किस दिन से काम कर रहा हूं, यानी कि 7 दिनों में से एक दिन फिक्स होता है, तो वो दिन मैंने बोला नहीं, बस मैंने आपको कहा कि मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, मैं कई घंटों से काम कर रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन यहां मैं फिक्स नहीं आपको बोल रहा हूं, तो वहां फॉर का यूज होगा। ठीक, सिंस और फॉर। अब देखिए, अफर्मेटिव पहला पार्ट में बता दिया था, अब डायरेक्ट हम यहां आ रहे हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैव या तो हैज। किसके साथ हैव, किसके साथ हैज, पिछले पार्ट में डिस्कस किया हूं। सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, उसके बाद आएगा नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, दो में से एक लगेगा, उसके बाद टाइम। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे पिछले वीडियोस देखिएगा तो ही आप इसमें आइएगा, नहीं तो अंग्रेजी ऐसे पार हो जाएगी जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर पार हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 सेंटेंसेस का मैं उदाहरण लिया हूं, 2 टेंस का। मैं कई महीनों से मसाले नहीं पीस रहा हूं, मैं कई महीनों से मसाले नहीं पीस रहा हूं। अब यहां देखिए, कोई फिक्स टाइम है? कई महीनों से। मैंने जो ये तो मैंने नहीं कहा कि जनवरी से कि फरवरी से, कुछ तो मैंने नहीं कहा, मैं कहा कई महीनों से। फिक्स तो नहीं है ना, तो फिक्स नहीं तो फॉर लगेगा। ठीक, तो मैं आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, सब्जेक्ट में आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, नहीं है तो नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या सर, काम क्या हो रहा है? पीसने का। पीसने का अंग्रेजी होता है ग्राइंड, तो ग्राइंड में आईएनजी, ग्राइंडिंग। आई हैव नॉट बीन ग्राइंडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है सर? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मसाले, मसाले का अंग्रेजी है स्पाइसेस। आई हैव नॉट बीन ग्राइंडिंग स्पाइसेस। अब आ गया या तो सिंस या तो फॉर, तो कई महीनों से फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा, तो फॉर, उसके बाद फॉर लग गया। अब कई महीनों का अंग्रेजी होता है मेनी मंथ्स, मेनी मतलब कई, मंथ्स, मंथ होता महीना, उसमें एस जोड़ दिया, प्लूरल हो गया, मंथ्स, महीनों। आई हैव नॉट बीन ग्राइंडिंग स्पाइसेस फॉर मेनी मंथ्स। ठीक, आइए दूसरा सेंटेंस देखिए। रकीब सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। आप देखिए, यहाँ फिक्स है, 7 दिनों में से एक दिन फिक्स टाइम बोला सोमवार से, तब यहाँ सिंस आएगा भैया। कैसे? सब्जेक्ट में क्या है? रकीब, मैं यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, सही कर देता हूं। रकीब हैज नॉट बीन, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, रकीब हैज नॉट बीन, आप यहाँ सही कर लीजिएगा भैया, थोड़ा सा गलती हो गई। रकीब, रकीब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रकीब के साथ लगेगा हैज। ठीक, तो रकीब हैज नहीं है तो नॉट, रकीब हैज नॉट बीन, रकीब हैज नॉट बीन, यहां तक तो सही है। उसके बाद वर्ब क्या है सर?
वर्ब है बोलना, बोलना है वर्ब, बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, तो उसमें आईएनजी स्पीकिंग। रकीब हैज नॉट बीन स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है सर, अंग्रेजी इंग्लिश, रकीब हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अब 7 दिन में से एक दिन मंडे फिक्स है, सोमवार, तो सिंस मंडे, रकीब हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है, देखिए एकदम मैं फॉर्मूला में बिठाया हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट में है रकीब, उसके बाद या तो है या तो हैज, तो रकीब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हैज लगता है। रकीब हैज नहीं है तो नॉट, बीन है तो बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में स्पीक, स्पीक में आईएनजी स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिए, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, तो यहाँ सिंस लगा क्योंकि टाइम फिक्स है, तो सिंस, और टाइम में बच गया सोमवार मंडे, तो रकीब हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। बात समझ में आई? अब आइए इंटेरोगेटिव पे बहस करते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें सवाल किया जाता है उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव, है ना। अब सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ, आप अगर देख, मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि सवाल जो होता है उसका जवाब 2 तरीके से दिया जाता है। या तो आप उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, या तो आप उसका जवाब एक सेंटेंस या एक टेंस में दे सकते हैं, यानी कि पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको जवाब के लिए। या तो आप यस या नो या हाँ या ना से काम चला सकते हैं। तो जिस सवाल का जवाब आप यस या नो यानी कि हाँ या ना में दे सके, उस सवाल में शुरू में जो क्या होता है उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं आता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही आ जाता है, हैव हैज ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, दो में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, उसके बाद टाइम। देखिए एग्जांपल दिया हूं, हम लोग बचपन से सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, हम लोग बचपन से सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, मैंने सवाल किया। आप बोलिए इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैं कहूंगा कि हम लोग बचपन से सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, आप कहिएगा यस या आप कहिएगा नो, आप कहिएगा हाँ या ना। अगर आप कहिएगा तो इसका जवाब थोड़ा हुआ, आपको कारण बताना पड़ेगा ना भैया क्यों बेच रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा क्यों, क्यों का अंग्रेजी वाई, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, दोनों में से एक लगेगा, तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थोड़े, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हम लोग नहीं है, तो हम लोग के साथ आएगा हैव, तो वाई हैव, सब्जेक्ट में हम लोग वी, वाई हैव वी, उसके बाद बीन, वाई हैव वी बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेचना, बेचना का अंग्रेजी सेल, तो सेल में आईएनजी सेलिंग, वाई हैव वी बीन सेलिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, सब्जियां, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, सब्जियां, एक से ज्यादा है तो मैंने एस जोड़ा, वेजिटेबल्स, वाई हैव वी बीन सेलिंग वेजिटेबल्स। अब यहाँ बचपन से को फिक्स माना गया है, ठीक है। अंग्रेजी में कई ऐसी चीजें होती है जिसको कोई एज्यूम कर लिया जाता है, कोई चीज मान लिया जाता है, जैसे बचपन से, मैं जानता हूं कि बचपन कोई फिक्स चीज नहीं है। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए मैं 8 साल तक बचपना में हूं और 8 साल के बाद 8 साल 1 महीना जैसे हुआ मैं बचपना से निकल गया बाहर, ऐसा तो कोई डेफिनेशन तो फिक्स नहीं ना भैया। लेकिन मान के चलिए बचपन को फिक्स माना गया है, जवानी को फिक्स माना गया है, बुढ़ापा को फिक्स माना गया है। कोई चीजें ऐसी है जो जैसे प्रयोग होते हुए आ रहा हमको वैसे ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो बचपन को फिक्स माना गया है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना होगा, सिंस। तो वाई हैव वी बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस, अब बचपन है चाइल्डहुड, देखो बचपन का अंग्रेजी होता है चाइल्डहुड, मिलाकर लिखना है चाइल्डहुड, लेकिन सर यहाँ आवर लिखे हैं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे सब्जेक्ट में है वी, तो वी को जब पजेसिव में लिखेंगे तो हो जाएगा आवर, है ना। तो वाई हैव वी बीन सेलिंग वेजिटेबल सिंस आवर चाइल्डहुड, हमारा बचपन से। यहाँ ट्रांसलेट ये नहीं करेंगे हमारा बचपन से, ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ बचपन से। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा आवर, तो आवर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इतना बोलिए वाई हैव वी बीन सेलिंग वेजिटेबल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। ऐसे बोलते वक्त जो इंग्लिश नेटिव होते हैं, है ना, वो बोल देते हैं सिंस आवर चाइल्डहुड, तो आपको समझ में आएगा कि समझ में नहीं आएगा कि आवर कहां से आया। तो ये वी के लिए आवर लाया है। अगर आई होता तो यहाँ हम आई लाती, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ हर लाते, अगर यहाँ ही होता तो हिज लाते। हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सीखते जाइए एक करके, ठीक है। अब आइए नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब सवाल भी होगा और उसमें नहीं भी होगा। कैसे, इसमें मैंने दो उदाहरण दिया है, जगह की कमी के कारण, और दूसरी बात है स्टूडेंट जो है ज्यादा लंबा वीडियो देखना भी नहीं चाहता है। मैंने कहा था ना एक बार कि शॉर्ट्स वीडियोस देखने की आदत पड़ी है,
तो आप थोड़ा सा भी लंबा बना दीजिए, वो नहीं देखना चाहता। इसलिए हम भी चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में ही बनाकर आपको दे दें, कम समय में, यानी कि गागर में सागर भर दें, मेरी ये कोशिश रहती है। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो हैव या तो हैज, दोनों में से एक लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, नोट के बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, उसके बाद आएगा टाइम। ठीक है, तो पहला सवाल, क्या करीम 10 मिनट से गाना नहीं सुन रहा है? क्या करीम 10 मिनट से गाना नहीं सुन रहा है? अब इसका जवाब भैया यस में और नो में आप दे सकते हैं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या करीम 10 मिनट से गाना नहीं सुन रहा है, तो आप कहिएगा नहीं सुन रहा है। यस, हाँ सुन रहा है कि नहीं? यस नो में तो आप जवाब दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आना है, तो क्या आना है? वाट टपा दो, उड़ा दो। अब डायरेक्ट यहां से शुरू करूं, या तो हैव या तो हैज। तो सर क्या लगेगा? करीम एक नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ लगेगा हैज। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट में आ गया करीम। देखो हैव हैज दो में से एक, तो हैज, सब्जेक्ट में करीम, नहीं का नोट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सुनना, काम हो रहा है सुनने का। सुनने का अंग्रेजी है लिसन। हैज करीम नोट बीन लिसनिंग, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लिसनिंग। अब देखो गाना सुनना का एक साथ अंग्रेजी होता है लिसनिंग टू म्यूजिक। तो हैज करीम नोट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनना यहाँ पूरा हो गया, गाना सुनना यहाँ तक हो गया। उसके बाद या तो फॉर या तो सिंस। ठीक है, यहाँ म्यूजिक जो ऑब्जेक्ट में आ गया, तो या तो हैज या तो सॉरी या तो फॉर या तो सिंस। तो क्या लगेगा सर? यहाँ कह रहे हैं 10 मिनट से, कोई फिक्स थोड़े है। 10 मिनट से मतलब कब से? 10 मिनट 5 मिनट मतलब टाइम आपने कहाँ कहा? 10 मिनट से, शुरू कब से किए वो तो नहीं कहा है कि नहीं? जैसे एक घंटा से कोई फिक्स नहीं है, 1 महीनों से कोई फिक्स नहीं है, 1 साल से कोई फिक्स नहीं है। आपने शुरू कब से किया ये फिक्स होगा। तो 10 मिनट से लगेगा फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट है, इसमें एस जुड़े, मिनट्स। हैज करीम नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 10 मिनट्स। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा देखिए, सेम एकदम यही है, थोड़ा सा मैं बदल दिया हूं। करीम 10 मिनट से क्या नहीं सुन रहा है? अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं करीम 10 मिनट से क्या नहीं सुन रहा है जी? करीम 10 मिनट से क्या नहीं सुन रहा है, तो आप कहिएगा यस, या आप कहिएगा नो। नहीं, ये तो नहीं कह सकते आप, आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं सुन रहा है। आप कहिएगा सर करीम 10 मिनट से गाना नहीं सुन रहा है। पूरी सेंटेंस बतानी पड़ी ना आपको, पूरी बात बतानी पड़ी ना। यस नो से तो काम चला नहीं। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट आएगा, तो क्या का अंग्रेजी हो गया वाट। उसके बाद या तो हैव या तो हैज, तो करीम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ लगेगा हैज। वाट हैज, सब्जेक्ट में है करीम, वाट हैज करीम, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। सर काम क्या हो रहा है? सुनने का। सुनने का अंग्रेजी होता है लिसन, तो उसमें आईएनजी, लिसनिंग। वाट हैज करीम नोट बीन लिसनिंग, करीम क्या नहीं सुन रहा है, कितना मिनट से? 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो वाट हैज करीम नॉट बीन लिसनिंग फॉर 10 मिनट्स। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहा हूँ कि करीम क्या नहीं सुन रहा है, ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ म्यूजिक नहीं आया है कि नहीं। तो वाट हैज करीम नॉट बीन लिसनिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी कि करीम 10 मिनट से क्या नहीं सुन रहा है। मेरी उम्मीद है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं बढ़िया से। जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं चाहता हूं गरीब से गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे।